नीतीश जी के अवसान के दिन है। अब वो दिन लद गए जब नीतीश जी उफान पे थे, उत्थान पे थे। वो दिन फना हुए जब पसीना गुलाब था। अब इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। नीतीश कुमार जी जो बार्गेनिंग करते थे, बीजेपी पर के साथ रहते ये वातावरण बनाते थे कि हम आरजेडी के साथ जा सकते हैं, आरजेडी पर यह दबाव बनाते थे कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने जब से अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो अब राष्ट्रीय जनता दल का दबाव उन पर बढ़ रहा है कि अब वायदा पूरा करिए और तेजस्वी के लिए कुर्सी छोड़िए। उनको इस बात का एहसास है कि अगर हम स्वेच्छा से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब भी जबरन हमको कुर्सी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का गणित उसके साथ है। 14 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ना पड़ा तो महज 2 सीटों पर सिमट गए, अधिकांश सीटों पर जमानत भी नहीं बचा पाए। तो नीतीश को लगता है कि यही हालात होने वाला है, तो हम कहाँ खड़े रहेंगे। लेकिन ज़मीन तो अब उनकी खिसक चुकी है। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है। जदयू के अंदर बगावत की सुगबुगाहट है। और एक बात जान लीजिए, उनके दल में विस्फोट होना है, टूट होना है। लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। तो जिनको जो पार्टी सूट करेगी अगले चुनाव के लिए वहाँ जाएंगे। और इनका हाल होगा शोले फिल्म में जो अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर था, आपसे पूछकर सीबीआई आगे की कार्रवाई नहीं करेगी। जांच एजेंसियों का अपना तरीका है। आप किस दिन मीटिंग में जा रहे हैं, किस दिन विधानसभा में जा रहे हैं, आपसे पूछ कर आएगी क्या जांच एजेंसी? उसकी अपना काम, उसका अपना काम करने का तरीका है, वो अपना काम कर रहा है, तो बेचैनी तो बढ़ेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव आने वाला है, यानी कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले नीतीश कुमार जी अपनी जमीन टटोल रहे हैं, यूं ही कह ले, क्योंकि वो जो अभी काम कर रहे हैं, जो देखा जा रहा है कि जो अपने मंत्री के घर नहीं पहुंच पाते थे, जो अपने विधायक से मिल नहीं पाते थे, यानी कि विधायक लोग लाइन लगाते थे उनसे मिलने के लिए, अर्जी देते थे, मिलते नहीं थे। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के आवास पे तांता लगा हुआ है, विधायक लोग आ रहे हैं, एमएलसी आ रहे हैं, यहाँ तक कि पूर्व एमएलसी हो या एमएलए हो, मंत्री हो, उनसे भी मिला जा रहा है। आखिर क्या रीज़न है, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय टाइगर जी, आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार जी को एकाएक अपने पुराने जितने भी साथी हैं सब याद आ रहे हैं? देखिए, अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है। नीतीश कुमार जी जो बार्गेनिंग करते थे, बीजेपी पर के साथ रहते ये वातावरण बनाते थे कि हम आरजेडी के साथ जा सकते हैं, आरजेडी पर यह दबाव बनाते थे कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने जब से अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो अब राष्ट्रीय जनता दल का दबाव उन पर बढ़ रहा है कि अब वायदा पूरा करिए और तेजस्वी के लिए कुर्सी छोड़िए। और नीतीश कुमार जी अनुभवी नेता हैं, उनको इस बात का एहसास है कि अगर हम स्वेच्छा से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब भी जबरन हमको कुर्सी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का गणित उसके साथ है। महज बहुमत से 5-6 सीटों की कमी है, तो कभी भी राष्ट्रीय जनता दल इनको चकमा दे सकता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। ये हमारी ज़मीनी हकीकत क्या है? जो व्यक्ति अपने सांसदों विधायकों से मिलना भी गवारा नहीं समझता था, अब पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों से मिल रहा है, तो निश्चित एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है और मन में जिज्ञासा है कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, जब नीतीश कुमार जी के अच्छे दिन थे, 2010 में सबसे ज़्यादा सीटें उनको मिली थी, गठबंधन को मिला था, और 14 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ना पड़ा तो महज 2 सीटों पर सिमट गए, अधिकांश सीटों पर जमानत भी नहीं बचा पाए। तो नीतीश को लगता है कि यही हालात होने वाला है, तो हम कहाँ खड़े रहेंगे। लेकिन ज़मीन तो अब उनकी खिसक चुकी है। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है। वो नीतीश कुमार जी ज़मीन तलाश रहे हैं, लेकिन अब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है और होता भी है। दिनों के अंदर राजनीतिक जीवन हो, कोई भी जीवन हो, उतार और चढ़ाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब नीतीश जी के अवसान के दिन है। अब वो दिन लद गए जब नीतीश जी उफान पे थे, उत्थान पे थे।
वो दिन फना हुए जब पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। इसलिए नीतीश जी अब अवसान की ओर हैं, जमीन टटोल रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा। नीतीश कुमार जी के नाम सुनते ही इतने शायरी आपको आ रहे हैं। देखिए, शायरी तो जिन बातों को आप 10 वाक्यों में कहेंगे, कविता के माध्यम से, शेरो शायरी के माध्यम से, कम शब्दों में उसको कहा जा सकेगा। तो मैंने संक्षिप्त करने का प्रयास किया। क्या लग रहा है, क्या ये भी हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार जी अपने आवास पे बुलाकर उन लोगों से कस्में वादे खिला रहे होंगे कि भाई जिस तरह से मुकेश सहनी हाथ में गंगा जल लेके ये करवा रहे, वो भी खिलवा रहे होंगे कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और जाल में फंसना नहीं। बीजेपी ताक लगा के रखी हुई है। जिस तरह से सुन लीजिए, जिस तरह से जदयू के लोग को एक पर एक करके आप लोग अपने में मिलाते जा रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग कस्में खिला रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि कस्में वादे का कोई राजनीति में मतलब नहीं होता है। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अब भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर भाजपा में चले आए कि नहीं आए। तो जब नीतीश कुमार अपने कसम पर, वादे पर नहीं टिकते हैं, भाजपा के साथ चुनाव जीते, राजद के साथ चले गए, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग जो कसम खाएंगे, जो वादा करेंगे, उसको निभाएंगे। आपने लोगों के साथ जो सलूक किया है, वो सलूक आपके साथ होगा, इसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। रही बात विधायकों के आने जाने की, तो मैं पूछता हूँ, बसपा के विधायक जो जीते थे, जमा खान साहब, वो तो चले गए जदयू के साथ। लोजपा के एक विधायक जीते थे, वो चले गए जदयू के साथ। निर्दलीय विधायक उनके साथ जाकर मंत्री बने हुए हैं। तो जब दूसरे दल के लोग आपके पास आते हैं, तो आपकी नीतियों से, नेतृत्व से और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर आते हैं। वो वैसी के 4 विधायक लालू जी के साथ चले गए, उसमें उनकी भी भूमिका थी, तो ये लोग स्वेच्छा से जाते हैं। लेकिन जब बीजेपी में कोई आता है तो बीजेपी तोड़ लेती है, बीजेपी फोड़ लेती है, ये आरोप आप लगाते हैं। तो आप तो बताइए ना, तो आपके साथ लोग चले जाते हैं। आप अपने विधायकों को अगर संभाल के नहीं रख पाइएगा, आपके नेतृत्व पर लोगों को भरोसा नहीं रहेगा, लोगों को विश्वास में लिए बिना आप अनैतिक निर्णय लेते रहेंगे, जनादेश का अपमान करेंगे, पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को विश्वास में लिए बिना पाला बदलते रहेंगे, तो आपका कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं है, कहीं नहीं कसमाहट होगी और उसका बगावत का आपको दंश झेलना पड़ेगा। और जदयू के अंदर बगावत की सुगबुगाहट है। और एक बात जान लीजिए, उनके दल में विस्फोट होना है, टूट होना है, लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। तो जिनको जो पार्टी सूट करेगी अगले चुनाव के लिए, वहाँ जाएंगे। और इनका हाल होगा 16 फिल्म में जो अंग्रेजों के ज़माने का जेलर था, कि कुछ लोग इधर आ जाइए, कुछ लोग उधर चले जाइए और बचे लोग मेरे साथ आ जाइए। इनके साथ कोई रहेगा नहीं, पीछे ताकेंगे तो अकेले रहेंगे। अच्छा, अभी जो खबर आ रही है सामने, लालू प्रसाद यादव जी की अगर बात कर ले तो उनकी संपत्ति को अटैच कर लिया गया है ईडी के माध्यम से, तो क्या लग रहा है राजनीतिक माहौल पे, महागठबंधन पे खास करके क्या कुछ असर पड़ेगा? नीतीश कुमार जी पे क्या असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव पे क्या असर पड़ेगा? जो अभी जो गठबंधन है उस पर? देखिए, महागठबंधन का तो कोई भविष्य है नहीं। आपने एक नाम रख दिया, ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जेल वाले, बेल वाले, ये मेल के खेल कर रहे हैं, एक साथ आ गए हैं, तो उनसे तो कुछ होना नहीं है। जहाँ तक संपत्ति अटैच की बात है, तो रेलवे में जो भर्ती में घोटाला हुआ था, नौकरी के बदले ज़मीन ली गई थी, उसकी जांच कर रही है जांच एजेंसियाँ। तो उसकी एक विहित प्रक्रिया होती है। तो जो संपत्ति ईडी ने अटैच किया है, वो जब तक जांच पूरा नहीं होगा तब तक उस प्रॉपर्टी की वो खरीद बिक्री नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी के तब तक वो मालिक नहीं है। तो एक प्रक्रिया है जांच की, जांच एजेंसियों के काम करने की प्रक्रिया है, उसका पालन हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। आपने लोगों का ज़मीन जायदाद लिया है, उसके पुख्ता सबूत हैं, तो जांच एजेंसियाँ तो अपना काम करेगी। इसका गठबंधन से और आपके सेहत से कोई लेना देना नहीं है। आपसे पूछकर सीबीआई आगे की कार्रवाई नहीं करेगी। जांच एजेंसियों का अपना तरीका है। आप किस दिन मीटिंग में जा रहे हैं, किस दिन विधानसभा में जा रहे हैं, आपसे पूछ कर आएगी क्या जांच एजेंसी? उसकी अपना काम, उसका अपना काम करने का तरीका है, वो अपना काम कर रहा है, तो बेचैनी तो बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि चुनाव पे असर पड़ेगा इन लोगों के लिए। अरे चुनाव में जाएगा
नहीं, चुनाव तो ऐसे भी मेरे फेवर में जा रहा है, इसका उस पर क्या असर पड़ना है। 14 के चुनाव में बदनाम होगी ना वो। 14, अरे तो बदनाम लोग ही हैं, इनको क्या बदनामी का डर है। पहले से जेल की सजा काट रहे हैं, बेल पे हैं, 5-5 मामलों में सजा हुई है। तो ये पहले से दागी लोग हैं, इनको क्या बदनाम लोगों को बदनामी की डर क्या है। देखिए संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि भाई नीतीश कुमार जी को याद आ रहे हैं अपने साथी, आखिर क्या वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इनके बातों से लग रहा है अब नीतीश कुमार जी डर गए हैं, सहम गए हैं और अपने ज़मीन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से इनका कहना है कि भाई अब बगावती अंदाज में है जदयू, तो क्या लग रहा है कि जदयू के खेमे से क्या और भी लोग जो हैं वो इस खेमे में आएंगे। इंतजार कीजिए और बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।